अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। अमेरिका और ईरान की तस्दीक। एक बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। फरीक़ैन ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ने पूरे अमल में तहम्मुल और तामीरी रवाबित की हिमायत जारी रखी। मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और खुशहाली की राह हमवार करेगी। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र की सिफारती कोशिशों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। आबना हुर्मुज़ जुमे को जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों से अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान। कहा कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ टोल फ्री होगी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा इसराइली वजीर आजम की मुखालफत के बावजूद तय पाया। ईरान मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामूलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की पासदारी न हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है कि लबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म होंगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 14 निकाती मुफाहमती मुसव्वदे के तहत ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान के तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत का मामला शामिल नहीं। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहदे में ईरान के एटमी हथियार न बनाने और आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने की शर्त शामिल होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर पाबंदियां मुमकिन तौर पर नरम की जा सकती हैं। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड्स जारी करने का दावा गुमराह कुन है। पाकिस्तान को फख्र है कि उसने इस मुश्किल दौर में मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान का खैर मकदम। कहा यह पेशरफ्त कसीरुल जहती ताउन मजबूत बनाने, बातचीत से तनाज़ात के पुरअमन हल को फरोग देने की तरफ अहम कदम है। दुआ है ये कोशिशें खित्ते और दुनिया में मजीद अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का सबब बने। अमरीका ईरान डील की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई और यूएई मरबन तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी, 4300 पॉइंट से जायद का इजाफा देखा गया। दीगर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदा कशीदगी में कमी और अमन की जानिब कदम है। वज़ीर आज़म उनकी क़यादत और विजन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दीगर ममालिक की सिफारती कोशिशों को भी सराहता हूँ। ईरान अमरीका डील पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। गिलगित बाल्तिस्तान के साथ हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने समाअत के बाद गुज़श्ता रोज फैसले महफूज किए थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतखाबात के अल्तवा से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। बदनीयती का तासुर भी बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन बर वक्त कराना आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल किसी सियासी मकसद के तहत जारी नहीं किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा माली साल में मज़ीद मौशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क के स्टॉक मार्केट में नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख सब्जवारी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान ने आलमी मंडियों में तब्दीली मुरतब की है। रवां साल जेन जी की जानिब से मुतादिद नए अकाउंट्स खुलवाए गए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद का तयन किया जाएगा। खानेवाल के न्याजी चौक पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। जिला कुरम की मीरबाग पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का एक जख्मी एहलकार दौरान इलाज चल बसा। हमले में अब तक एक पुलिस एहलकार समेत 3 शहरी जाँ बहक हुए। 19 एहलकार और 21 शहरी जख्मी हैं। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साल की बच्ची जाँ बहक। तर्जुमान CTD ने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्चे के वालिद अदील और बच्चे के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। डाकू बच्ची के जाँ बहक होने के अगले दिन पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर में होगा। सऊदी अरब में भी आज शाम को इजलास होगा। यकम मुहर्रम उल हराम को गिलाफ काबा भी तब्दील किया जाता है। माजी में गिलाफ काबा माह ज़िलहज में तब्दील किया जाता था। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में OPD समेत गैर हंगामी तिब्बी खिदमात का बॉयकॉट जारी। मरीजों को मुश्किलात। डॉक्टर महनूद पर तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स गुज़श्ता 9 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्वीडन ने ट्यूनिस के खिलाफ मैच 5-1 से जीत लिया। एक और मैच में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दे दी। इससे पहले नीदरलैंड्स और जापान का सनसनीखेज मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जर्मनी की टीम ने पहली बार मेगा इवेंट में शरीक टीम कोरासाओ को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम को भारत ने पहले मैच में 64 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम बुध को अपने अगले मैच में जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। ICC विमेंस T20 के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।